कॉन्सेप्ट था DPOs का, डिसेबल पर्सनस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसको कहते हैं DPOs। इसको जितने भी इसको मैनेज लोग करते हैं, जितने ऑफिस बेयरर्स होते हैं, जितने डिसीजन मेकर्स, वो सब लोग डिसेबल्ड होते हैं उसमें। तो उसमें इस तरह से एक तो वो लोग हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो इसको ऑन करते हैं, मतलब उसमें ऑफिस बैरियर्स हैं, और इसके अलावा वो लोग हैं जो एज ए ट्रेनी आते हैं या अपनी नीड्स के लिए आते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं, किसी को हेल्प चाहिए होती है, किसी को व्हीलचेयर चाहिए होती है, किसी को ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट अभी तक जो हमारे ऑफिस में रेगुलर जो लोग हैं वो तकरीबन 25 से 30 लोग हैं जो इस वक्त रेगुलर काम कर रहे हैं। तो वो भी सारे डिसेबल जी एग्जैक्टली, नॉन डिसेबल भी उसमें साथ हैं हमारे। मैं पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ अर्सा कबल जो हैं आप 2 दफ़ा गए सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में, वो जो लोग बेघर हुए हैं, जो कि हमारे बहन भाई परेशानी की हालत में हैं, उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आपने बहुत से माजूर लोगों को भी पॉइंट किया, क्योंकि आज से पहले ये लोग कभी अपने घरों से बाहर ही नहीं आए थे। जब आप वहाँ पर गए, जब इनके घर ही नहीं रहे, तो ये लोग टेंटों में आए, तो मेरे ख्याल में आपको उनको आइडेंटिफाई करने में भी आसानी रही। तो वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपका कैसा ख्याल है कि नहीं उधर भी जाके डिसेबल लोगों को ढूंढना चाहिए? उमर भाई, जब शुरू में जब फ्लड आया तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काफ़ी अर्सा बाद, कोई 15-20 डेज़ के बाद लोगों को पता चला कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। तो बीइंग अ डिसेबल, क्योंकि मैं ख़ुद एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ, और मुझे लगा कि अगर आपकी 20 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं तो यकीनन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो डिसेबल्ड, जिस तरह हम बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, वुमेंस की बात करते हैं, यकीनन ये वाला तबका भी उसमें होगा। तो अच्छा, ये नादरीन, आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आसिम ज़फ़र साहब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोगों की इमदाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे इन्होंने व्हील चेयर्स भी डिस्ट्रीब्यूट की, वहाँ पे सफ़ेद छड़ी भी नाबीना अफराद में डिस्ट्रीब्यूट की, खाना भी डिस्ट्रीब्यूट की, अद्वियात भी वहाँ पर इन्होंने लोगों को प्रोवाइड की। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर आपको किस तरह इफेक्टिव लोग नज़र आ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त आप अगर इनकी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लोग देखें, वो भी व्हील चेयर्स के ऊपर हैं। और सबसे बड़ी बात ही ये है कि वहाँ पर जाना और व्हील चेयर्स के ऊपर जाना और फिर वहाँ पर ये सारी इमदादी सरगर्मियाँ करना। तो असमी ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। मैं उसी पे बताऊँगा कि जब हम लोगों ने ये सोचा तो हम लोगों ने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। तो जब हम लोगों ने वहाँ पर विज़िट किया नौशहरा में, रिसालपुर में, क्योंकि इस्लामाबाद से थोड़ा सा नज़दीक वही एरिया था, तो क्योंकि हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते कि हम ज़्यादा दूर तक जा सकें। तो हमने जब वहाँ पे सर्वे किया तो हमें हर एक टेंट में जो 50 to 60 टेंट्स पे जो था, वो एक जो कॉलोनी सी उन्होंने बनाई हुई थी, वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 5-5, 10-10 लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी, और ज़्यादा तादाद जो थी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की थी। अच्छा। और डिसेबिलिटीज़ में भी बहुत सारे इकसाम हैं। अब बज़ाहिर तो देखने में लोग जो चल नहीं सकता उसको लोग समझते हैं यहाँ तो ये बीमार है, तो पेशेंट में और डिसेबल्ड में फ़र्क होता है। तो वो जब वहाँ पे गए तो उसमें हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी के साथ थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ थे, पोलियो के साथ थे, तो सीपी बच्चे भी जी सेरेब्रल पॉल्सी की जो डिसेबिलिटी है उसके साथ भी थे। तो वो इतनी, मतलब अभी 1 मिनट में अच्छी खासी गर्मी थी, धूप में वो बिल्कुल एक जगह पे बैठे हुए हैं गर्मी में, और फिर वहाँ पे टेंट में जो वो जो टेम्प्रेरी सा टॉयलेट बनाते हैं वो एक नॉन डिसेबल के लिए यूज़ करना इतना मुश्किल होता है। जी एग्जैक्टली। तो आप खुद सोचे कि डिसेबल के लिए कितना मुश्किल है। अब वो फिर उसके बाद जब खाना वगैरह, फूड वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी तो उसकी एक्सेस नहीं होती थी, वो घर में था। अगर उसके फैमिली मेंबर्स भी थे तो जाहिर बात है एक डिसेबल्ड तो नॉर्मली अपनी फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, या तो वो अंडर प्रोटेक्शन होता है या ओवर प्रोटेक्शन होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करता है। और एक वो जो इस तरह के जहाँ पे बिल्कुल एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे आप देखें कि क्या हाल था। ये सोच करके हमारा जो फोकस था कि खाना वगैरह, कपड़े सब लोग उसको दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर उसको एक व्हीलचेयर मिल जाती है, उस जो व्हीलचेयर टांगों का काम करती है, तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसकी मोबिलिटी हो सकती है, एटलीस्ट वो टॉयलेट तक जा सकता है। इसके अलावा वो फूड के लिए लाइन में भी खड़ा हो सकता है अपने दूसरे लोगों की तरह इक्वलिटी बेसिस पे। तो ये जब हमने देखा तो फिर उसके अलावा हम लोगों ने जो स्वेयर डिसेबिलिटी के साथ थे, जो जिनकी मूवमेंट नहीं थी, उनको हमने कमोड चेयर्स जो होती हैं वो उनको दी ताकि वो वहाँ पे करे। यूरिन बॉटल थी, फिर जो कैथेटर यूज़ करते थे वो उनको दी, यूरिन बैग जो यूज़ करते थे वो उनको हम लोगों ने। अच्छा, तो मैंने अभी तक वैसे तो हुकूमती सतह के ऊपर भी और NGOs की जानिब से भी देखा कि लोगों के लिए अद्वियात जा रही हैं, लोगों के लिए खाने पीने का सामान जा रहा है, टेंट जा रहे हैं, मगर वाकई मैंने अभी तक ये नहीं सुना था कि कोई NGO गई हो और उसने वहाँ पे माजूर लोगों
के लिए कुछ किया हो, क्योंकि जब IDPs का मसला चला था तो वहाँ पर ज़ुमरुद शाह साहब जो थे उन्होंने मेरे ख्याल में आप भी उनके साथ मौजूद थे और बैतुल माल पाकिस्तान वालों ने काफ़ी काम किया, वहाँ पे व्हील चेयर्स भी डिस्ट्रीब्यूट की, आप लोगों ने भी उनको बैतुल माल पाकिस्तान को लोग आइडेंटिफाई करके दिए कि जनाब इन एरियाज़ में लोग मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा क्यों कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया? बेसिकली सबसे बड़ी बात ये थी कि और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मीडिया में ये चीज़ रही है और मैं आप लोगों को रोही का स्पेशली थैंक करना चाहूँगा जो इनिशिएटिव लिया है और इस टॉपिक पे बात स्टार्ट की है। लेकिन आप देखें कि ये सबसे बड़ी अवेयरनेस की बात थी, लोगों को पता नहीं है अभी भी। अगर आप देखें ये तो एक जर्नली है कि जो पाकिस्तान में जो डिसेबल्ड की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू WHO 10% है और ये भी 99 का कंसेंसस है, सर्वे है। और अभी आप 10 साल हो गए हैं, 2005 में अर्थक्वेक आया, उसके बाद सुसाइड जो अटैक्स हैं उसमें आप लोग देखें कितने लोग जो है डिसेबिलिटी जो हादसाती तौर के ऊपर डिसेबल, लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं, मीडिया इस पे बात नहीं करता है कि जी ये लोग हैं। और फिर ये डिज़ास्टर्स में तो ज़ाहिर बात है आप देखें कि लोगों को अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं चलता, तो इस वजह से। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अब काफ़ी चीज़ें सामने आई तो और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी काम किए। और दूसरी बड़ी इसकी जो एक मेन रीज़न होती है कि वो एक एग्जाम्पल है कि जिसके पेट में दर्द होता है वही जानता है। तो वो बेसिकली अब देखें कि हमारे वो जो एक प्रेसिडेंट थे ज़िया साहब, उनकी बेटी जो थी वो डिसेबल्ड थी, ठीक है, वो थोड़ी सी स्लो लर्नर थी, उन्होंने पूरी एक मिनिस्ट्री बना दी। वाह, ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन जो आज नाम है, तो ये जिसको जो फील करता है वही ज़्यादा इसको समझ सकता है। मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तानी सिस्टम आप लोगों के लिए वर्क करता है और क्या गवर्नमेंट भी आपकी NGO को कोई किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट एज सच फाइनेंशियली हमें को स्ट्रॉन्ग नहीं करती हैं, ना ही वो DPOs को तो अभी वो एक्सेप्ट करने के मोड में हैं या नहीं हैं अभी तो नहीं इसके बारे में कुछ आइडिया, क्योंकि एज अ DPOs डिसेबल पर्सनस ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज सच उनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। लेकिन वैसे पिछले 8-10 सालों में काफ़ी चेंज आया है, गवर्नमेंट में अवेयरनेस आई है। वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफिशल्स, स्पेशली वी आर वर्किंग ऑन नेशनल पॉलिसी एंड नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, में हमारी रिकमेंडेशंस हैं। अब हमारी राय शामिल की जाती है, हमसे पूछा जाता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है कैसे चीज़ें। वो एक अलग बात है कि अभी आज तक नेशनल पॉलिसी या नेशनल प्लान ऑफ एक्शन पे 2002 में लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो गया। अच्छा, ये बात तो सही होगी कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बच्चे मादूरी का शिकार होते हैं वो पोलियो की वजह से होते हैं। पोलियो की वजह से भी है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो एक और भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिस तरह वो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में है कि ज़्यादा तो उसको डॉक्टर्स ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ज़्यादा कज़न मैरिज की वजह से है कि जिसमें फर्स्ट कज़न मैरिज, जी, उसमें वो देखें मसल्स जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट कम हो जाती है और वो डिपेंडेंट हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैठ जाए। तो बच्चे पैदा नॉर्मल होते हैं मगर 12, 13, 14 साल की उम्र में जाके उनके बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी। उसमें कुछ एरियाज़ में आप जाएँ रूरल एरिया में, वहाँ पे आपको वाटर पोल्यूशन की वजह से भी डिसेबिलिटी, जी उसकी वजह से। अच्छा, तो मेरे ख्याल में नादरीन को ये बताना भी इस वक्त मुनासिब होगा कि सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को ये क्रेडिट जाता है कि जब उनका दौरे हुकूमत था तो उन्होंने सबसे पहले पोलियो के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और पोलियो के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई और वो कैंपेन जो है माशाल्लाह आज तक उसी जोशो खरोश के साथ जारी और सारी है। और आज भी जनाब जैसे कहते हैं, अगर आप इस्लामाबाद और पिंडी के गिरदोनवाह में देखें, सड़कों पे देखें तो आपको इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पोस्टर्स नज़र आएंगे, वहाँ पे पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जा रहे हैं, जगह जगह कैंप्स में टीम्स जा रही हैं। तो इसके ऊपर बताइए कि ये कैंपेन वाकई इसने कोई चेंज किया है फेस? बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिली है, लोगों को चेंज भी आया काफ़ी ज़्यादा इससे, जो है पोलियो जो पाकिस्तान में कम भी हुआ है। लेकिन अगेन वही बात है कि अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि ख़ासतौर पर रूरल एरिया में अगर आप जाएँ या खैबर पख्तूनख्वा के आप ये जो सारा नॉर्दर्न आपका एरिया, वहाँ पे बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस नहीं है और वो इस वजह से उनको वैक्सीन नहीं बच्चों को दिलाते कि जी कोई इससे और ज़्यादा वो फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है और पता नहीं कुछ इस तरह से उनकी। और वैसे भी पेरेंट्स कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं करते, पता नहीं क्या होगा इस पानी के अंदर, सही टीके लगा रहे नहीं लगा रहे। और वैसे भी कुछ दिनों पहले भी एक कैंपेन चल रही थी इस्लामाबाद में पोलियो के, काफ़ी लोगों ने पोलियो की जैकेट्स पहन के घरों घरों में जाए, अभी भी वो कैंपेन इसी तरह चल रही है। अच्छा आसिम भाई, ये बताना पसंद करेंगे कि क्या आपकी जो डिसेबिलिटी है वो भी पोलियो से रिलेटेड है या कोई और डिजीज़ थी? नहीं, मेरी डिसेबिलिटी पोलियो। तो मुझे 3 साल की, जी मुझे 4 साल की उम्र में जो था वो
ये मतलब उससे पोलियो पहले हुआ आप था। चलते थे? उससे पहले मैं मतलब एक 4 साल की उम्र में जो बच्चा चलता है उस तरह से बिल्कुल चलता था। तो ये मतलब आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर वैक्सीनेशन का ना होना या पोलियो ड्रॉप्स ना पीना, या शायद उस ज़माने में